दोस्तों नमस्कार, जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुरक्षित रखे ताकि जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो समय रहते अपना जो है तो हासिल कर पाएँ। आज हम रोज़ की तरह एक जीवन की सच्चाई के बारे में हम जानना चाहते हैं और आज का जो विषय है वो है हमारा दोस्ती। दोस्ती के बारे में हम जानना चाहेंगे और दोस्ती भी एक जीवन का हिस्सा है और कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम अपना दुख दर्द, अपना सब कुछ उसके साथ शेयर कर सकें, बता सकें, ताकि जो है तो वो भी हमें अच्छे से समझ पाए और हम भी उसको अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि समय पे एक दूसरे को साथ देना, जो सच्चा मित्र होता है वही साथ दे सकता है। देखिए, सच्ची दोस्ती क्या है उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सच्ची दोस्ती बारिश की बूंदों जैसी होती है जो बिना कहे सब समझ जाती है। यदि आप किसी से रिलेशनशिप में हैं, किसी से आप दोस्ती करते हैं, किसी से आपका प्रेम है, तो यदि सच्ची दोस्ती है तो बारिश की बूंदों की जैसी होती है जो बिना सब कहे समझ जाती है। तो बिना कुछ कहे जो हमारी भावनाओं को समझ पाए, हमारे जो भी इच्छाएं हैं उन्हें समझ पाए, हम क्या चाहते हैं उसको यदि समझता है कोई व्यक्ति, तो वो सच्चा हमारा मित्र होता है। ना कोई स्वार्थ, ना कोई दिखावा, बस दिल से दिल का रिश्ता निभाते हैं। तो जो अपने अच्छे सच्चे दोस्त हैं वो जो है तो किसी प्रकार से अपने दोस्त से कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं कि कोई स्वार्थ पूरा नहीं करना चाहते अपना, उससे सिर्फ प्रेम की भावना उनके बीच में होती है और जो है तो एक दूसरे से प्रेम के बंधन में वो लोग रहते हैं और जो है तो अपना जीवन में आगे बढ़ते हैं। और सच्ची दोस्ती वही है जहाँ पे अपने हम जब जो भी करते हैं तो हमारे दोस्त को भी हम बताएं कि उन्हें कि उसे मतलब हर एक क्षेत्र में हमें समझाने की ज़रूरत है और जो है तो एक दूसरे की ज़रूर मदद करना चाहिए, ताकि जो है तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो अपने दोस्त को भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यवहार वह गोंद है जिसके प्रभाव से दोस्ती का बंधन मजबूत या कमज़ोर होता है। तो जो व्यवहार है वह गोंद है जिसके प्रभाव से, गोंद से क्या है कि किसी भी चीज़ को हम चिपकाते हैं, तो जैसे व्यवहार वह गोंद है जिसके प्रभाव से, मतलब जिसके प्रभाव से, व्यवहार से हम दोस्ती का बंधन मजबूत या कमज़ोर होता है। हमारा व्यवहार किसी के प्रति ठीक नहीं है तो हमारी जो दोस्ती है वो कमज़ोर होगा और टूट कर जो है तो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। मजबूत होगा या फिर कमज़ोर होगा। यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा दोस्ती जो है तो मजबूत होगा और यदि हम गलत व्यवहार करते हैं तो वहीं पे हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे अगला जो लाइन है, दोस्ती वो नहीं जो जान पहचान से हो, दोस्ती वो है जो दिल से दिल के रिश्ते जोड़ दे। तो जान पहचान से होने से ये सब तो होता ही रहता है। जान पहचान से हमारे जो भी जान पहचान है उनसे तो हम रोज़ बात करते रहते हैं, लेकिन दोस्ती वो चीज़ है जो तुम जैसा दोस्त मिलना किसी की बात है, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात है। तो किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती, प्रेम, व्यवहार बनाना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जान पहचान से तो हम हमेशा मुलाकात करते रहते हैं, उससे बातें करते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को अपना बनाना ये सबसे बड़ी बात है और इसी में हमारी दोस्ती का जो है तो परीक्षा होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, दोस्ती दिलों का रिश्ता है जो कभी पुराना नहीं होता। तो सच्चा मित्र वही है जो हमारे साथ मुश्किल की घड़ी में, दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहे और हमारा जो है तो साथ दे। तो सच्चा मित्र वही है। बाकी दिखावे के लिए तो वैसे हर कोई कह देते हैं कि घर परिवार में ही कि हम तुमको साथ देंगे कि कुछ करेंगे, ऐसा तो कहने को तो हर कोई कह देता है, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो दोस्ती दिलों का रिश्ता है जो कभी पुराना नहीं होता। दोस्ती दिलों का रिश्ता है, आपसी प्रेम व्यवहार का रिश्ता है जो कभी पुराना नहीं होता है। चाहे इंसान बूढ़ा हो जाए, जवान रहे, बच्चे रहें, लेकिन दोस्ती कभी भी जो है तो वो बूढ़ा नहीं होता है और हमेशा वह जवान रहता है। अपने प्रेम व्यवहार के चलते हमेशा उसमें जो है तो एक दूसरे के रिश्ते में लोग बंधे रहते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट इकट्ठा मत कीजिए, बदल जाते हैं दोस्त, इकट्ठा कीजिए।
नोट इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि नोट जो है तो बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठा कीजिए, पुराने भी चले जाते हैं। तो दोस्त पुराने भी होते हैं हमारे, जो पहले दोस्त हुए वो आज भी हमारे दोस्त हैं, और उनको हमेशा अपने साथ हमें बनाए रखना है और अपने जीवन में उन्हें सहायता करना है, मदद करना है, ताकि वो भी हमारी मदद करें और एक दूसरे को सहयोग करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, अपना रिश्ता कभी ना बदल पाए। तू बस दोस्ती पर भरोसा रखना, हम हर सुख दुख में सबसे पहले साथ नज़र आएंगे। तो दुनिया कितना भी बदल जाए, अपना रिश्ता जो है तो जो सच्चा मित्र होता है वो कभी नहीं बदलता है। तू बस दोस्ती पर भरोसा रखना है, दोस्ती पर अपने भरोसा रखना है, और हर दुख सुख में सबसे पहले साथ नज़र आएंगे। यदि किसी व्यक्ति का सच्चा मित्र है तो वो हर प्रकार के सुख दुख में जो है तो हमको साथ देगा, और अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हमेशा करते रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को मानना है, जानना है और समझना है, अपने जीवन में इसे लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल एक आईना है और दोस्ती उस आईने का प्रतिबिंब है। तो हमारा जो दिल है वो एक आईना है, इसमें जो है तो किसी भी व्यक्ति को हम इसके माध्यम से परख सकते हैं वो व्यक्ति कैसा है और कितना अच्छा है, बुरा है। हम हर किसी को इसमें देखकर जो है तो अंतरात्मा से हम अपने समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से नहीं बेहतर होता है, कहीं दोस्ती का रिश्ता जो है तो रिश्तेदारी से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, जबकि दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है। जो हमारे दोस्त हैं उनसे हमारा जो रिश्ता होता है वो दिल का होता है, बाकी रिश्तेदारों से तो हमारा खून का रिश्ता होता है। और दिल वही होता है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। दिल वही होता है जब तक हमारा हृदय जिंदा है, हम जिंदा हैं, तब दिल जो है तो पूरे शरीर में जो है तो खून पहुंचाता है, और उसी के माध्यम से हम जीवित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोस्ती निभाना हो तो श्री कृष्ण की तरह निभाओ, बिना स्वार्थ, बिना शर्त और पूरे दिल से। जो अपने श्री कृष्ण हैं, सुदामा के साथ जो अपना दोस्ती उन्होंने निभाया है, इसका जो है तो एक सच्चा उदाहरण है। और अपने हमको जो है तो इन चीज़ों को देखकर समझना है कि अच्छे एक मित्र बनाने के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन में जो है तो बिना किसी स्वार्थ के हम एक दूसरे के साथ बने रहें, मित्रता को बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल अरमानों से हाउसफुल है, पूरे होंगे। दिल अरमानों से हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं। हाउसफुल है, इस दुनिया में हर चीज़ वंडरफुल है, पर ज़िंदगी आप जैसे दोस्तों से ब्यूटीफुल है। दुनिया कितना भी डिजिटल हो जाए, यदि हमारे पास हमारे सच्चे मित्र नहीं हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, हम जिसको चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं है, तो कुछ भी जीवन का औचित्य नहीं है। तो ज़िंदगी एक अच्छा ज़िंदगी तभी होगा जब हमारे पास कोई मित्र होगा, या फिर हमारे नाते रिश्तेदार होंगे, अच्छा घर परिवार होगा, तभी इस जीवन का महत्व है। और जीवन जो है तो हमारा सुंदर होगा, ब्यूटीफुल होगा, और हम अपने जीवन में एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भीड़ नहीं बढ़ानी मुझे पत्थर जैसे दोस्तों की, मेरा एक ही दोस्त है, पर वो हीरे जैसा अनमोल है। ज़्यादा भीड़ बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जितना हम निभा सकते हैं दोस्ती, हमें उतना ही रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम दोस्त बना तो लेंगे, लेकिन हमें निभाने में भी उसमें काफ़ी समय लगता है, और उस चीज़ के लिए हमें जो है तो तत्पर रहना होगा। तभी हम यदि निभा सकते हैं उस प्रेम व्यवहार को, तभी हम जो है तो उसमें अपना दोस्ती का रिश्ता बनाएं। नहीं तो बाकी ज़्यादा दोस्ती नाता रिश्ता बनाने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम उतना जब कर नहीं पाते हैं तो किसी को आसरा उम्मीद देकर भी हमें रखना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कमज़ोरी मत खोज मुझ में मेरे दोस्त, एक तू भी शामिल है मेरे कमज़ोरियों में। तो यदि कोई सच्चा मित्र है तो हम यदि दुख में हैं
पीड़ा में हैं तो हमारा जो सच्चा मित्र होगा वो भी कहीं ना कहीं दुखी होता है, वो कमजोरियां नहीं ढूंढता है, सिर्फ वो अपने आप से ही जो है तो कहीं ना कहीं उसे भी दुख होता है, अपने हृदय से अंतरात्मा से उसे भी नुकसान होता है, दुख पहुंचता है। तो सच्चा मित्र वही है जो हम यदि परिस्थिति में हम खुश हैं तो वो खुश है और वो खुश है तो हम खुश हैं। ये एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और हमें इस मार्ग को समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छे दोस्त और अच्छे संस्कार हमें वहाँ सम्मान दिलाते हैं जहाँ पैसा और रुतबा भी काम नहीं आता। तो अच्छा दोस्त, अच्छे संस्कार हमें वहाँ सम्मान दिलाते हैं जहाँ पैसा और रुतबा भी काम नहीं आता है। पैसा रुतबा एक अलग मैटर है, लेकिन हमारा व्यवहार ठीक है, हम किसी को कुछ गलत शब्द नहीं कहते हैं, हमारे संस्कार ठीक हैं, तो ये सब चीज़ें जो है तो इंसान को वहाँ पे इज्जत दिलाता है जहाँ जो है तो पैसा रुतबा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। पैसा रुतबा जो है तो ये अलग चीज़ें हैं और प्रेम व्यवहार अलग चीज़ें हैं, इसको एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आगे बढ़ते हैं कि हर खुशी दिल के करीब नहीं होती और ज़िंदगी गमों से दूर नहीं होती। इस दोस्ती को संभाल कर रखना, क्योंकि दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। तो हर खुशी दिल के करीब नहीं होती। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन उतनी खुशी और उतना वो सब कुछ इंसान को नहीं मिल पाता है। ज़िंदगी गमों से दूर नहीं होती। ज़िंदगी में हर एक प्रकार से परेशानियां आते हैं, दुख तकलीफ़ आते हैं। ज़िंदगी है जो है तो गमों से भरा हुआ है और इसे दोस्ती को संभाल कर ऐसे परिस्थिति में हमें जो है तो दोस्ती को संभाल कर रखना है, क्योंकि दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं हो। तो अच्छे दोस्त मिलना ये बहुत अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे दोस्त कम मिलते हैं, क्योंकि स्वार्थ को पूरा करने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस दिन पुराने दोस्त मिल जाते हैं उसी दिन उम्र नहीं गिनी जाती, बस हंसी लौट आती है और लगता है ज़िंदगी आज भी खूबसूरत है। यही दोस्ती की पहचान है। तो हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हुए हैं, यदि वो पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो उस दिन हमें थोड़ा सा अलग माहौल समझ में आता है। हम खुश हो जाते हैं सामने वाले से मिलकर, क्योंकि हम जो उनके साथ हम जो दिन गुजारे हैं वो सब याद आते हैं और उन्हें सोच कर बातें कर कर उन चीज़ों को जो हम खुशी महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुदामा ने भी कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। यदि एक दूसरे के मतलब के लिए जीते हैं, दोस्ती बनाते हैं, तो वो कोई मतलब का नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे एक दूसरे से प्रेम हो वहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब की ज़िंदगी दोस्ती उसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। तो दोस्ती, रिश्ता, प्रेम उसी के साथ रखना है जो हमारी हंसी के पीछे का दर्द समझ सके, गुस्से के पीछे का प्यार। बहुत सारे लोग हमको डांटते हैं, जैसे माता पिता डांटते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो डांट होता है, डांट फटकार करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्यार होता है, हमसे प्यार करते हैं, हमें अच्छाई के रास्ते पर चलाना चाहते हैं, तभी जो है तो हमें डांट फटकार करते हैं। और यदि मौन है तो उसके पीछे की वजह, यदि कोई आपसे बात नहीं कर पा रहा है, चुपचाप है, मौन बैठा है, तो उसकी जो परेशानी है, उसकी जो समस्या है, उसे समझने का हमें यदि समझ सकते हैं तो वही दोस्ती है। और हमें समझने का इस चीज़ को प्रयास करना चाहिए और जो भी उसकी परेशानी है, समस्या है, उसे दूर करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो आज हमने जाना है कि दोस्ती के विषय में कि हम एक सच्चा मित्र कैसे बना सकते हैं, हम किसी का सच्चा मित्र कैसे बन सकते हैं। तो इसमें से यदि ठीक कोई भी इसमें आप पढ़ना चाहते हैं दोस्ती के रिश्ते में, तो इस लाइनों को आप समझिए और अच्छे से परखिए कि आज के ज़माने में आपको किस प्रकार से रिलेशनशिप बनाना है, कैसे दोस्ती बनाना है, कैसे निभाना है। ये सारी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।